अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हम्दन युवाफी निअमहु युकाफी मज़ीदा या रब्बना लकल हम्द कमा यंबग़ी लिजलालिका वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक सुब्हानका ला नुहसी सनाअन अलैका हुस्नैत कमा अला नफ्सिक फलकल हम्दु हत्ता तरदा व लकल हम्दु इज़ा रदैता व लकल हम्दु बअद रिज़ा व सल्ली व सल्लिमु सलातन व सलामन यलीक़ान बिमक़ाम ख़ातिमिल अंबिया व इमामिल मुरसलीन व सय्यदिल अव्वलीन वल आखिरीन व हबीबा रब्बिल आलमीन व मन इत्तबअहु वहतदा बिहदीहि वस्तन्ना बिसुन्नतिहि व दआ बिदावतिहि इला यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सबसे पहले इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपने प्यारे आका व मौला आफ्ताब रिसालत महताब नबुव्वत कौनैन की ज़ीनत साहिब शरीयत मालिक जन्नत दोनों आलम के ताजेदार महबूब रब गफ़ार शफ़ी रुजुशुमार बेकरारों की करार खुलासाए कायनात अरब के सूरज अजम के चाँद मुस्तफ़ा जान रहमत शमे बज़्म हिदायत नौशह बज़्म जन्नत जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में गुंबद खदरा के जानिब लौ लगा कर पढ़ें बावाज़ बुलंद दरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हज़रात गिरामी, शादी की महफिल में हम और आप हाजिर हुए हैं। शादी के हवाले से आप बहुत कुछ जानते हैं और जो नहीं जानते हैं वो अभी आप मौलाना अलाउद्दीन कादरी बुलबुल झारखंड से समाअत करेंगे। मेरे पास वक्त नहीं है और हालात भी इजाज़त नहीं दे रही है कि लंबी चौड़ी गुफ्तगू की जाए। बाहर से आए हुए बहुत सारे उलमा इकराम हैं, बस इन हजरात का तारुफ कराने के लिए 10 मिनट में हाजिर हो गया। आप इन हजरात से मुकम्मल तौर पर समाअत करें, दिलजमई के साथ बैठें। बहुत उम्दा, बहुत बेहतर नातिया कलाम हसीन अंदाज में पेश फरमाने वाले शोहरा इस्लाम रौनक के स्टेज हैं, जिनका नाम बड़े बड़े जलसों में लिया जाता है और बहुत बेहतरीन नकीब साहब जो आपके साबिक इमाम साहब हैं, बड़े बड़े जलसों में शिरकत होती है। ये सारे हजरात हैं, इनसे आप समाअत करें। और मैं बस एक पैगाम ये देने की कोशिश करूँगा आज के इस 10 मिनट की गुफ्तगू में कि हमारी और आपकी जिम्मेदारी ये है कि जो हमारी आने वाली नस्लें हैं इनको महफूज किया जाए। हम तो अब बड़े हो गए, हमारे ऊपर जिम्मेदारियां हैं, भाई बहन की जिम्मेदारियां हैं, माँ बाप बूढ़े हो गए उनकी जिम्मेदारियां हैं, खिदमत करनी है। बहुत सारे बोझ तले हम दबे हुए हैं। इसके बाद भी शरीयत कहती है, मजहब इस्लाम पैगाम देता है कि दुनिया के चाहे जितने बोझ आपके सर पर हों तुम तालीम हासिल करो। आपके खतीब व इमाम हजरत हाफिज़ व कारी मौलाना असगर अशरफी साहब क़िबला बड़े अच्छे आलिम दीन हैं, दुर्गापुर तशरीफ़ लाए हैं। इन्हें संभाल कर रखना आपका काम है और इनसे बहुत कुछ सीख करके फैज़याब होना भी आपका काम है। दुर्गापुर के जो नौजवान हजरात हैं उन्हें मुबारकबाद पेश करूंगा। मस्जिद देखने के बाद तबीयत खुश हो गई। बहुत दिनों से प्रोग्राम चल रहा था, मार्बल लगाने का अल्हम्दुलिल्लाह काम शुरू हो चुका है। बहुत अच्छा काम चल रहा है। यहाँ की जो नौजवान कमेटी है और जो सरपरस्त हजरात हैं और दुर्गापुर के बाशिंदगान हैं, सारे लोगों ने मिल करके ये बेड़ा उठाया है
अल्लाह तबारक व तआला मज़ीद इंतज़ाम फरमाएगा और ये काम पाए तकमील तक पहुँचेगा इंशाअल्लाह। हमारे खतीब व इमाम साहब का भी बहुत अहम रोल होना चाहिए और हम देख रहे हैं कि मस्जिद के काम करवाने में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। बहरहाल हम और आप सब मिल करके दुआ करें कि मस्जिद में चार चांद लग जाए, खूब चमके और खूब तरक्की करे मस्जिद कमेटी वाले, और हमारी मस्जिद का काम भी मुकम्मल हो जाए। मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि हमारे और आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये है कि हमारी उम्र तो गुजर गई है, अब हम अपने बच्चों को कैसे महफूज करें। बच्चों को महफूज करने का तरीका ये है कि इनको सही गाइडलाइन बताएं, सही तालीम दें, तालीम का इंतज़ाम करें। बच्चे बड़े होंगे तो उसमें आपका अहम रोल होना चाहिए। अगर हमारा कोई रोल नहीं होता तो बच्चे बिगड़ते हैं बड़े होकर के, और उसमें जो बच्चों का गुनाह है वो मेरे सर पे भी आता है। कौम मुस्लिम आज अगर तरक्की नहीं कर रही है तो तालीमी मैदान में पीछे रहने की वजह से। अगर तालीमी मैदान में हम और आप आगे रहेंगे तो हमें तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता है। कुरान रमज़ान के महीने में हर एक आदमी पूरा ख़त्म करता है, पढ़ता है। कुरान खानी में भी तिलावत की जाती है, लेकिन कुरान को समझता कोई नहीं है। कुरान अगर हम समझ करके पढ़ें तो पूरी जिंदगी गुजारने का तरीका उसी कुरान में है। दुनिया के अंदर कैसे हम तरक्की हासिल कर सकते हैं उसी कुरान के अंदर है। कुरान खानी में और तावीज़ गंडे में हम कुरान को इस्तेमाल करते तो ज़रूर हैं, मना नहीं है, शरीयत ने मना नहीं किया है। कुरान खाने में पढ़ो, अच्छी बात है। तावीज़ दो, लोगों को शिफा मिले, ये भी सही बात है। लेकिन कुरान में जो तरक्की के रास्ते रब तबारका व तआला ने हमें अता किया है, हम उसे फरामोश कर बैठे हैं। यही वजह है कि पूरी दुनिया में आज कौम मुस्लिम तबाह बर्बाद होती नजर आ रही है। हज़रात गिरामी, अफसोस का मकाम है आज सब कुछ हमारे पास होने के बाद भी, सबसे बड़ा हथियार कुरान की शक्ल में होने के बाद भी हम मारे जा रहे हैं, दुनिया के अंदर काटे जा रहे हैं। अफसोस का मकाम है। इसलिए कुरान के पैगामात को समझना ज़रूरी है और उस पैगामात को समझने के लिए तालीम का होना ज़रूरी है। तालीम नहीं होगी तो हम समझेंगे नहीं, और समझेंगे नहीं तो दुनिया में तरक्की हासिल नहीं कर सकते। बहुत बड़े मुफक्किर अल्लामा कमरुज़्ज़मा खां आज़मी, उनका बयान है कि अमेरिका और यूरोप ममालिक में कुरान को ज़मीन के नीचे दरसगाह बना करके यहूदी और ईसाई के बच्चे पढ़ते हैं। उनसे पूछा जाता है क्यों पढ़ते हो, तो यहूदी और ईसाई का बच्चा कहता है कि हम जन्नत में जाने के लिए कुरान नहीं पढ़ते, सवाब हासिल करने के लिए कुरान को नहीं पढ़ते, अज़ाब कब्र से महफूज रहने के लिए कुरान को नहीं पढ़ते, तो तुम फिर कुरान को पढ़ते क्यों हो। हमारा और आपका नज़रिया यही है कि कुरान की तिलावत की जाए। हमारा मकसद इतना ही होता है कुरान की तिलावत की जाए, सवाब मिल जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानता। लेकिन इससे ज़्यादा की जो चीज़ है, जिसके लिए रब ने हमें कुरान जैसी अजीम किताब दिया है, उस हवाले से यहूदी और ईसाई का बच्चा कहता है कि रब तबारका व तआला ने कुरान के अंदर ऐसे रुमूज, ऐसे निकात, ऐसे पॉइंट्स रखा है जिसको हासिल करके हम दुनिया में तरक्की हासिल करने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि पूरी दुनिया में आज यहूदी और ईसाई की हुक्मरानी है और पूरी दुनिया में कौम मुस्लिम की गुलामी है। अफसोस का मकाम है। अब आप कुरान को समझने के लिए मुफस्सिर आपको बनने की जरूरत नहीं है। उर्दू की तालीम उतनी ज्यादा जरूरी है
जितनी आप पढ़ लें और हमारे मुफस्सिरीन ने कुरान का जो तर्जमा किया है उसको आप जान लें, और जानने के बाद जो पैगामाते खुदाबंदी उस कुरान के अंदर है उसे हासिल करके आप दुनिया में तरक्की हासिल कर सकते हैं और अपने उक़बा को भी संवार सकते हैं। लेकिन अफसोस ये है कि हमारी मस्जिद में कोई तालीमी निज़ाम नहीं है। कुरान कैसे सीखेंगे इसका कोई निज़ाम नहीं है। निज़ाम हमें बनाना होगा, सिस्टम बनाना होगा। सिस्टम से बढ़कर कोई भी चीज़ नहीं है। आज जो हम जिंदगी गुजार रहे हैं, जैसे तैसे जिंदगी गुजर रही है। अब इस जिंदगी में जैसे तैसे गुजर रही, इसमें कोई दिलचस्पी और चाशनी नहीं है। अब इसको आप ऐसा समझो कि एक T20 का क्रिकेट हम अपने मोबाइल में देखते हैं। 20 ओवर का इंडिया खेला, 20 ओवर का ऑस्ट्रेलिया खेला। इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है। 20 ओवर और 20 ओवर 40 ओवर एक T20 का मैच जब हम देखते हैं तो कम से कम 2-4 घंटा का वक्त देते हैं। तो ये वक्त जो दिया करते हैं ये ऐसे ही वक्त नहीं देते हैं। ये वक्त देने की वजह क्या है, इस पर गौर करो। जो 4 घंटा अपना कीमती वक्त हम दे देते हैं, इस 4 घंटे में अपने लिए हम कुछ कर सकते थे। अपना काम छोड़ देते हैं, टीवी ऑन करते हैं, मोबाइल ऑन करते हैं और बैठते हैं, और 4 घंटा का वक्त कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता। इसकी वजह यह है कि उस क्रिकेट के अंदर में कुछ ऐसे सिस्टम बनाए गए हैं, कुछ ऐसा निजाम बनाया गया है जिस निजाम और सिस्टम के अंदर में 4 घंटे के अंदर में मैच होता है। अब 6 मारो तो बाउंड्री के ऊपर से गुजरना है, 4 मारो तो क्या उसका सिस्टम है, 2 रन जाएगा तो क्या सिस्टम है, 1 रन बनेगा तो क्या सिस्टम है, आउट होगा तो क्या सिस्टम है, कैच होगा तो उसका क्या सिस्टम है। सबका सिस्टम बना हुआ है। अगर यही सिस्टम खत्म हो जाए तो कोई आदमी मैच देखना पसंद नहीं करेगा। मैच क्यों देख रहा है? सिर्फ सिस्टम बना हुआ है, इसकी वजह से मैच देख रहा है। आउट जैसे तैसे हो जाए, छक्का जैसे तैसे हो जाए, 4 की कोई शक्ल और शबाहत ही ना हो, मैच कोई नहीं देखता। मैच देख क्यों रहा है? फकत उस सिस्टम को बनाने की वजह से कि अंपायर इशारा करेगा तो आउट होगा, अंपायर इशारा नहीं करेगा तो आउट नहीं होगा। बहुत सारे सिस्टम बने हुए हैं। जो क्रिकेट देखते हैं उनको ज्यादा पता होगा, मुझसे ज्यादा जानता होगा। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि क्रिकेट जो हम देखते हैं सिर्फ एक बेहतर निजाम बनाने की वजह से, बेहतर सिस्टम बनने की वजह से, आज अगर हमारी जिंदगी में एक सिस्टम बन जाए, एक निजाम बन जाए तो हम क्रिकेट नहीं देखेंगे बल्कि हमारे सिस्टम और निजाम को देखने के लिए मधुपुर का आदमी दुर्गापुर चढ़ करके आएगा, देवघर का आदमी दुर्गापुर आएगा कि फला शख्स एक आदमी है, फला फर्द एक वो ऐसा इंसान है जो इस सिस्टम से जिंदगी गुजारता है, इस सिस्टम से वजू करता है, इस सिस्टम से गुस्ल करता है, इस निजाम में अपनी जिंदगी गुजार रहा है। उसका खाने का एक तरीका है, पीने का एक तरीका है, उठने का एक तरीका है, बैठने का एक तरीका है। ना हमारे चलने का कोई तरीका होता है, न खाने का कोई तरीका होता है। जहां चाहते हैं खड़े खड़े खा लेते हैं, जहां चाहते हैं खड़े खड़े पानी पी लेते हैं। मेरे मिल्लत के नौजवानों, हमारे बच्चे भी बेसिस्टम हो गए हैं, हम भी बेसिस्टम जिंदगी गुजार रहे हैं, हमारे आबा व अजदाद भी बेसिस्टम जिंदगी गुजार रहे हैं। सिस्टम को अगर आप फॉलो करोगे तो यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहां भी कामयाब रहोगे। सिस्टम को अपनाने की जरूरत है, निजाम अपनाने की जरूरत है। जब निजाम अपना लोगे तो आप खुद चमकोगे, आपका घर वाला भी चमकेगा, आपका मुआशरा भी चमकेगा, आपकी सोसाइटी भी चमकेगी। इसलिए मेरे मिल्लत के नौजवानों, इस मुख्तसर से खिताब का पैगाम यह हुआ कि एक सिस्टम अपनाओ, उसके साथ जिंदगी गुजारो, तालीम हासिल करो, और तालीम हासिल होगी तो दुनिया में तरक्की मिलेगी। तालीम हासिल नहीं रहेगी तो आज बहुत सारे नौजवान के बूढ़े माँ बाप हैं, वालिदैन जो बूढ़े हो गए हैं, उनका अदब व एहतराम नहीं करता। वो कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं, उनका घर जाकर के आप देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि तालीम नहीं होने की वजह से एक बूढ़ा माँ बाप जो अपने बेटे के
की परवरिश में बड़े नाजो नेम के साथ हिस्सा लिया था, वो आज कोमा में बराए नाम जिंदगी गुजारता नजर आ रहा है। इसलिए मेरे मिल्लत के नौजवानों, आपको बुढ़ापे का सहारा बेटे को बनाना है तो बेटे को तालीम दो, एक सिस्टम बनाओ घर का, एक माहौल को दुरुस्त करो और बेहतर जिंदगी गुजारने की कोशिश करो। रब्बे जुल जलाल की बारगाह में दुआ है मौला, हम तमाम मुसलमानों को सुनने और सुनाने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। हम तमाम मुसलमानों को राह रास्त पर चलने की तौफीक अता फरमा। बहुत अच्छे अच्छे शोरा, बहुत अच्छे अच्छे औदबा, बहुत अच्छे अच्छे नौकबा और खुतबा आज के इस जलसे में रौनक के स्टेज हैं। आप इन हजरात को समाअत करें और हमें इजाजत दे, फिर इंशाअल्लाह कभी मौका मिला तो आपके सामने गुफ्तगू होगी। रब्बे जुल जलाल की बारगाह में दुआ है मौला, हम तमाम मुसलमानों को सुनने और सुनाने